हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 5 फरवरी, यानी 5 फेब 2026, गुरुवार। सेंसेक्स के एक्सपायरी का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 260 पॉइंट 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। अच्छी तेजी अमेरिकन मार्केट में, लेकिन आईटी के स्टॉक्स गिर गए फिर से, और नैस्डैक फिर से 1.5% के लगभग आसपास गिर गया दोस्तों। जो परसों गिरा था वो सेम टू सेम गिरा। इसका मतलब आज भी हमारे यहाँ आईटी के स्टॉक्स की धुलाई हो सकती है। लेकिन मुझे इस ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से आईटी के स्टॉक्स, मुझे लग रहा है कि नीचे से बाउंस बैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड के आसपास चल रहे हैं दोस्तों आईटी के स्टॉक्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो 1.07 है, एक के ऊपर है। एक के ऊपर का पुट कॉल रेशो ठीक अच्छा रहता है तेजी के लिए। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स कल 5% गिरा था, अभी 12.25 के पास पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $68 के पास पहुंचा है, तो $69 के आसपास जा रहा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक है हमारे लिए दोस्तों। तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे गया है तो ये हमको फायदा है। एक आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको वॉच करना है ब्रेंट क्रूड ऑयल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वॉच करना है इंडियन रुपीस वर्सेस डॉलर। कल इंडियन रुपीस थोड़ा सा वीक था डॉलर के मुकाबले, इसको भी देखना है। और डॉलर मजबूत हो गया है, 97.60 के पास पहुंचा है। जो 96 के पास था 5-6 दिन पहले, अभी 97.6 के पास पहुंचा है। डॉलर मजबूत हो गया है दोस्तों, और ये मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। कल के सत्र में गोल्ड और सिल्वर फ्लैट क्लोज हो गए दोस्तों, टोटली फ्लैट। आज भी सुबह फ्लैट दिख रहे हैं, कंप्लीट माइनस में है हल्के से, लेकिन टोटली फ्लैट दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। वही गोल्ड 24 कैरेट का 1,60,000 के आसपास है, और सिल्वर वही 3 लाख के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नीचे से अच्छा बाउंस बैक किया गोल्ड और सिल्वर ने दोस्तों, लेकिन पर ऊपर के लेवल पे अभी सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन जारी है। रशिया यूक्रेन की वॉर भी जारी है। ये कभी भी भड़क सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वार्टरली रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ट्रेड डील हो चुका है, सब कुछ हो गया, अभी सब कुछ, कोई सब न्यूज़ खत्म हो गई है। क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और आज है सेंसेक्स के एक्सपायरी का दिन। और हमेशा एक्सपायरी में दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो टाइम पास का ट्रेड होता है, एक छोटे दायरे में मार्केट अटक जाता है और टाइम पास किया जाता है, और की ऑप्शन राइटर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है। ये पहला ट्रेड होता है। दूसरा ट्रेड, अगर कोई लेवल्स टूट जाए, नीचे का या ऊपर का, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट आती है। यह हमेशा देखा गया है। कल तो टाइम पास का दिन था, बीता हुआ कल बुधवार का। आज क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आज क्या होगा? ओके, तो आज आपको तैयार रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो टूटता है या नहीं। टूटा नहीं तो टाइम पास का सेशन रहेगा, क्लियर कट में बोल रहा हूँ। टूटा तो बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी हो सकती है। सेंसेक्स में दो ही टाइप के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दो ही टाइप के ये होता है, आर या पार। नीचे जाके फिर ऊपर आके ऐसा कवर व्यूअर ऐसा नहीं होता है मार्केट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया तो गिरते ही जाएगा नीचे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट ब्रेक किया ऊपर तो ऊपर बढ़ते ही जाएगा, ऐसा रहता है मार्केट। जनरली मार्केट कैसा होता है, वोलेटाइल मार्केट, नीचे जाता है फिर नीचे से कवर करके ऊपर आता है, फिर ऊपर से नीचे जाता है, ऐसा वोलेटाइल होता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन उल्टा होता है। ओके, अभी मैंने बोल दिया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कल एफआई और डीआई ने फिर से बाइंग की है, लेकिन बहुत कम बाइंग की है। कैश में एफआई ने केवल 30 करोड़ का, यानी 30 करोड़ का माल लगभग बाई किया। और डीआई ने भी, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने
लगभग 250 करोड़ का यानी 250 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। बहुत कम बाइंग है दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है कि सेलिंग नहीं है एफआई की, और एफआई की लॉन्ग पोजीशन अभी बढ़ती ही जा रही है इंडेक्स फ्यूचर में, और शॉर्ट पोजीशन कम होती जा रही है। और ये अच्छी बात है, इंडेक्स फ्यूचर में भी वो लोग अभी बाय कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, और ये हमारे लिए राहत की बात है। जब तक वो लोग सेलिंग में उतर नहीं आते हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है मार्केट में। कल मार्केट कंसोलिडेट किया, और आज जो एरिया जो है यानी सेक्टर्स है उसके ऊपर वॉच करना है, तो एक बैंकिंग सेक्टर्स फिर से चलने का ये है, क्योंकि आईटी का सेक्टर गिर गया है तो बैंकिंग सेक्टर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग सेक्टर में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आईटी का सेक्टर जो गिर सकता है वो नीचे से बाउंस बैक मार सकता है। ये चीज़ आपको आज ध्यान में रखनी है, होती है या नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये सेक्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ, होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी सीमेंट सेक्टर अच्छा चल रहा है, ऑटो सेक्टर ठीक चल रहा है, फार्मा सेक्टर्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। फार्मा और एफएमसीजी जो पिछले कई दिनों से लगातार इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस सेक्टर वाइज मैंने बोल दिया आपको। निफ्टी कल के सत्र में 50 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। प्लस में निफ्टी क्लोज हो गया था 25,780 के पास, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 60,200 के ऊपर, 60,240 के आसपास, ठीक है। जो अमेरिकन मार्केट में लगातार आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं उसका रीज़न मैंने कल बता दिया था कि एआई रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए लगातार गिर रहे हैं। इसमें नौकरियां कम होगी, लोगों को निकाला जाएगा, ये डर सता रहा है अभी, और इसीलिए आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं अमेरिका में और हमारे यहाँ भी। क्योंकि मैंने बोला कि एआई रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर निकला है जो बहुत काम करता है, इस एक कंपनी ने निकाला है। सो अभी आईटी के स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा सावध रहना है, केयरफुल रहना है, लेकिन नीचे से अगर वैल्यू बाइंग आती है तो ये बढ़ सकते हैं, ये सेक्टर बढ़ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट कल के सत्र में हो गई है, और आज भी शायद स्टार्टिंग में हो जाए। लेवल्स में इम्पोर्टेंट जो है वो जो निफ्टी क्लोज हो गया था 25,780 के पास, लेकिन 25,700 और 25,600 ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में, और नीचे गया तो 25,500 550 से बाउंस बैक होने के चांसेस है। 25,500 550 से वहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, लेकिन 25,700 इनिशियल सपोर्ट, 25,600 650 इनिशियल सपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल 25,700 25,600 650, ऊपर का लेवल 25,850 इमीडिएटली रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है आज के लिए। उसके ऊपर फिर 26,000 26,050 26,000 26,050 ये बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है। अगर 25,850 के ऊपर निकलता है आज निफ्टी, तो फिर और टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर 26,000 26,050 तक जाने की कोशिश कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली बीच में 25,950 980 के आसपास एक छोटा सा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल भी, ये आपको ध्यान में रखना है 25,950 980 के पास। बैंक निफ्टी कल के सत्र में 60,240 के आसपास क्लोज हो गया था, 60,240 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट प्लस में। नीचे 60,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 59,800 59,500 59,500 59,800 और 60,000, ये 60,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे नीचे बैंक निफ्टी में। ऊपर 60,500 600 ये रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है, 60,500 600, उसके ऊपर 60,800 और 61,000 बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, 61,000 एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल दिख रहा है, वहाँ कॉल रेटिंग है। तो लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोल दिया है। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ओके। ट्रेड केयरफुली, पेशेंसली। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में।